रत्निया नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो वीडियो है वो जेके पेपर पे है। तो आपने देखा रहेगा कि आज जब मार्केट खुला तो जेके पेपर 4% से ज़्यादा ऊपर था और 436 का उसने हाई लगाया। उसके बाद ये हुआ कि मार्केट में बिकवाली आई, उसके साथ जेके पेपर में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक 412 तक नीचे गिरा था। उसके बाद 420.15 के आसपास जाके वो बंद हुआ है। तो जेके पेपर आज अचानक से इतना 4% रैली क्यों दिया? तो उसके पीछे ये रीज़न है कि कल ही शाम को हमको पता चला है कि जेके पेपर ने HPPL और SPPL ऐसे दो कंपनीज को एक्वायर किया है। तो होराइजन पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड और सिक्योरिपैक्स पेपर प्राइवेट लिमिटेड, ये जो दो कंपनीज है उनको उसने एक्वायर किया है। और उन्होंने ये सेबी को और एक्सचेंजेस को बताया है कि देखो, हमने फिलहाल 85% एक्वायर करने का डिसाइड किया है और बचा हुआ जो 15% है वो ओवर 3 इयर्स का ड्यूरेशन में हम लोग बाय करेंगे। अब ये दोनों जो कंपनीज है वो लोग क्या बोलते हैं उसे, कोरुगेटेड, ओके, ये टर्म याद रखिए, कोरुगेटेड पेपर्स बनाते हैं। तो कोरुगेटेड पैकेजिंग पेपर क्या होता है? तो आपके घर पे जब अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का जब पैकेजेस आता है तो आपको एक ब्राउन बॉक्स में आपका प्रोडक्ट्स मिलता है। तो वो जो ब्राउन बॉक्स होता है उसको कोरुगेटेड ब्राउन बॉक्स बोलते हैं, या उसको पैकेजिंग का जो कोरुगेटेड पेपर है वो कहते हैं। तो ये जो पेपर होता है उसका डिमांड कब से बढ़ा है? तो जब से ई कॉमर्स पे लोगों ने भरोसा जताया है। तो उसी के कारण आप देखोगे तो जेके पेपर खुद का भी कोरुगेटेड पेपर्स बनाता है, पैकेजिंग पेपर्स बनाता है। उसके अलावा एक लुधियाना में वो लोग और एक प्लांट खड़ा कर रहे हैं जो डेडिकेटेड टू दिस प्रोडक्ट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने मर्जर एंड एक्विजिशन करके लार्जेस्ट प्लेयर बनने का डिसाइड किया है। तो ये जो पैकेजिंग का जो बिजनेस है उसमें वो लोग बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर बन के उतरना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये एक्विजिशन किया है। तो ये जो मुंबई बेस्ड कंपनी है होराइजन पैक्स, उसके इंडिया में 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहाँ पे अलग अलग टाइप के पेपर्स बनते हैं और उसमें कोरुगेटेड में वो लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और जो दूसरी कंपनी है सिक्योरिपैक्स, उसका भी रुड़की में एक प्लांट है जहाँ पे ये सब बनता है। तो इस तरीके से ये जो कोरुगेटेड पेपर पैक्स का जो सेक्टर है, देखो पेपर इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें भी ये निश सेगमेंट हम लोग बोलेंगे जो पैकेजिंग मटेरियल है। तो इसके लिए अब जेके पेपर ने कमर कस ली है। तो ये किस तरीके से एक्विजिशन हो रहा है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उन्होंने जो शेयर परचेस एंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट उन्होंने जो फाइल किया है उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो कंसिडरेशन रहेगा 85% इक्विटी शेयर्स का HPPL का, वो रहेगा 19.33 पर इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ वैल्यू। ओके, तो 19.33 इस तरीके से वो लोग वहाँ पे कितना 26.92 करोड़ का शेयर्स वो लोग एक्वायर करेंगे होराइजन पैक में। और जो दूसरा है कंपनी, वहाँ पे 85% इक्विटी शेयर्स वो लोग कैसे लेंगे SPPL में या सिक्योरिपैक्स में, वहाँ पे कंसिडरेशन है 1256.95 पर इक्विटी शेयर फॉर 100 रुपीज़ ईच। तो 1256 रुपीज़ 95 पैसा ये कॉस्ट पे वो लोग कितना शेयर एक्वायर कर रहे हैं? 4.63 लाख शेयर्स। तो इस तरीके से वो लोग 85% शेयर वो लोग पहला एक्वायर करेंगे और बचा हुआ 15% वो लोग बाद में एक्वायर करेंगे। तो पूरा 578 करोड़ वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं टू एक्वायर दिस प्लेयर्स एंड बिकम द लार्जेस्ट प्लेयर इन कोरुगेटेड पैकेजिंग पेपर। ओके, अब मैं जेके पेपर्स का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो मैं काफ़ी डिटेल में 2019 में कर चुका था और वो आप मेरे ब्लॉग पे भी देख सकते हो। वहाँ पे मैंने ये आपको बोला था कि वो टाइम पे 153 पे कुछ शेयर चल रहा था और मैंने आपको बोला था कि इसको आप खरीद लो, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। तो आप देखोगे आज वो 436 का हाई लगा के आया। तो जस्ट इमेजिन, मैंने जब बोला था तब से लेके अब तक आपका पैसा कितना गुना बढ़ जाता था। अब उसका जो 52 वीक लो है वो भी 192 है। मतलब मैंने तो उसके बहुत पहले आपको बोला था, 153 पे बोला था खरीद लो, और आप देखो तो 180% तो वो उसके जो रिसेंट
52 वीक लो है वहाँ से दे चुका है। तो स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री का कोई मतलब बनता है, बट ये फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। जब कोविड चल रहा था तब पेपर सप्लाई ठीक से हो नहीं पा रहा था। जब रशियन यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ वहाँ पे भी पेपर का जो लॉजिस्टिक्स है उसमें प्रॉब्लम हुआ। तो ये डिमांड सप्लाई का जब इशू हो जाता है तब जाके पेपर इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा मिलता है। अदरवाइज पेपर इंडस्ट्री में हमेशा पैसा लोगों का डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन हमने राइट टाइम पे इसको पकड़ा था। 153 154 के आसपास पकड़ा था, 436 तक वो जाके आया है। काफ़ी लोगों को इसमें पैसा बना के दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये स्टोरी ऑन है आपको पेपर इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा बहुत तो आपको रुख करना पड़ेगा, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे थोड़ा बहुत बिकवाली आए, स्टॉक थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, उसके बाद आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बता सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं काफ़ी कुछ शेयर करते रहता हूँ। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं NSE का सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल हूँ, NSE का सर्टिफाइड मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल 4 हूँ, ऑथोराइज्ड पर्सन हूँ इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटीज़ का, और MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। देखो मैं 10 साल से ज़्यादा मार्केट में काम कर रहा हूँ। 75 करोड़ से ज़्यादा मैंने खुद इंडिविजुअली ट्रेड किया है वॉल्यूम। तो आप समझ सकते हो कि मेरा यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस है। तो गाइज़ इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ऐसे ही वीडियोज़ में लेकर आते रहूँगा। अब तक नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।